नमस्कार। आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जो धीरे धीरे अंदर से बदल रहा है और शायद खतरनाक होता जा रहा है। केतन मर्डर केस हो, नीला ड्रम जैसी घटनाएं हो या सोनम रघुवंशी जैसे मामले, ये अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक पैटर्न है। हम हर बार यही पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि ये हो क्यों रहा है। सच ये है कि अपराध अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है हमारी सोच में, हमारे रिश्तों में और हमारे समाज में। जब एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान की तरह देखना बंद कर देता है, तब अपराध शुरू होता है। नीला ड्रम जैसी घटनाएं हमें यही दिखाती हैं कि जब एम्पैथी खत्म हो जाती है तो सामने वाला सिर्फ एक प्रॉब्लम बन जाता है जिसे खत्म करना है। वही केतन केस हमें ये समझाता है कि दबा हुआ गुस्सा, असुरक्षा और इमोशनल इमैच्योरिटी कैसे एक इंसान को उस हद तक ले जा सकती है जहां वो अपनी सीमाएं खो देता है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि जब फ्रस्ट्रेशन को सही रास्ता नहीं मिलता तो वो अग्रेशन में बदलता है और वही अग्रेशन एक दिन विनाश बन जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और परत है, हमारा आज का सोशल मीडिया ड्रिवन समाज। यहाँ हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, हर कोई वैलिडेशन चाहता है और हर कोई कंपैरिजन में जी रहा है। असली जिंदगी और दिखावे के बीच का ये गैप इंसान को अंदर से तोड़ रहा है। हम इमोशंस को जी नहीं रहे, हम उन्हें छुपा रहे हैं एंड सप्रेस्ड इमोशंस कभी ना कभी फटते जरूर हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है पेरेंट्स का। हम बच्चों को सक्सेस सिखा रहे हैं लेकिन स्ट्रगल नहीं, हम उन्हें जीतना सिखा रहे हैं लेकिन हार को एक्सेप्ट करना नहीं। हम उन्हें गैजेट्स दे रहे हैं लेकिन गाइडेंस नहीं। अगर एक बच्चा अपने ही घर में अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो उन्हें कहीं और अक्सर गलत तरीके से बाहर निकालेगा। यही वो साइलेंट शुरुआत है जहां ये समस्याएं जन्म लेती हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, ये सोशल फेलियर है। जब परिवारों में संवाद खत्म होता है, जब मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज किया जाता है और जब हम सिर्फ परिणाम देखते हैं, कारण नहीं, तब ऐसे अपराध बढ़ते हैं। आज केतन है, कल कोई और होगा। अगर हमने इस पैटर्न को नहीं समझा तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जब भी हम अपराध की बात करते हैं, एक धारणा बहुत जल्दी बन जाती है कि पीड़ित हमेशा महिला होती है और पुरुष हमेशा अपराधी। लेकिन क्या सच इतना सीधा है? केतन केस जैसे मामलों ने एक असहज लेकिन ज़रूरी सवाल खड़ा किया है। क्या कुछ परिस्थितियों में पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं? और क्या हमारा समाज उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार है? हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां जेंडर रोल्स बहुत रिजिड हैं। पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वो मजबूत होगा, अपनी भावनाएं छुपाएगा और हर स्थिति को कंट्रोल में रखेगा। लेकिन जब वही पुरुष इमोशनल मैनिपुलेशन, साइकोलॉजिकल प्रेशर या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का शिकार होता है तो उसके पास बोलने की जगह नहीं होती, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो समाज उसे कमज़ोर कहेगा और यही चुप्पी कई बार उसे या तो अंदर से तोड़ देती है या फिर एक्सट्रीम रिएक्शंस की ओर धकेल देती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम है या उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो एक गंभीर सच्चाई है और उसे नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। लेकिन एक बैलेंस्ड समाज वही होता है जो हर पीड़ित को देख सके, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर हम सिर्फ एक नैरेटिव को स्वीकार करेंगे और दूसरे को दबा देंगे तो हम सच से दूर हो जाएंगे। पेरेंट्स और सोसाइटी की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपने बेटों को बचपन से क्या सिखा रहे हैं? लड़के रोते नहीं, मजबूत बनो, कमज़ोरी मत दिखाओ। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं लेकिन ये इमोशनल सप्रेशन की शुरुआत होते हैं। जब एक बच्चा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं सिखाता
तो वो या तो अंदर ही अंदर टूटता है या फिर गलत तरीके से रिएक्ट करता है। इमोशनल एजुकेशन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। आज ज़रूरत है एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की, जहां हम जेंडर को कंपटीशन की तरह नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग की तरह देखें। प्रोटेक्शन किसी एक जेंडर का इशू नहीं है, ये इंसानियत का इशू है। अगर हम सच में एक सुरक्षित समाज बनाना चाहते हैं तो हमें उस आवाज़ को सुनना होगा जो दबाई गई है, चाहे वो किसी भी जेंडर की क्यों ना हो। क्योंकि न्याय तब पूरा होता है जब हर पीड़ित को देखा जाए और हर सच्चाई को स्वीकार किया जाए।